एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है? ग्राफियन पुट्टिका की थीका इंटरना से। अंडो उत्सर्ग 14वें दिन किस हार्मोन के द्वारा होता है? LH हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है? कार्पस ल्यूटियम से। 50 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड व 50 प्राथमिक oocyte से कितने शुक्राणु व अंडाणु बनते हैं? 200 शुक्राणु व 50 अंडाणु बनते हैं। पितक संश्लेषण की क्रिया को कहा जाता है? विटेलोजेनेसिस कहा जाता है। अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। अंडो उत्सर्ग के बाद निर्मित रचना को कहा जाता है? कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। शुक्र कायांतरण के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है? गोल्जी काय से होता है। नर की काउपर्स ग्रंथि के समरूप मादा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। किस ग्रंथि के स्त्राव में फ्रक्टोज की अधिक मात्रा पाई जाती है? फ्रक्टोज की अधिक मात्रा शुक्राशय में पाई जाती है, जो वीर्य में शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। मानव वर्षण की क्रियात्मक इकाई होती है शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है FSH हार्मोन है। नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए आवश्यक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी या फैलोपियन नलिका में। मानव के अंडाशय से अंडे मुक्त होते हैं किस अवस्था में? द्वितीयक अंडाणु या सेकेंडरी oocyte अवस्था में। कोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर भ्रूणीय परिवर्धन की कौन सी अवस्था में उपस्थित होता है? कंदुक या गेस्टुला में। ब्लास्टुला अवस्था में कौन सी गुहा पाई जाती है? ब्लास्टोसील या कोरक गुहा पाई जाती है। स्तनियों में विदलन होता है समान पूर्णभंजी विदलन होता है। एक्रोसोम के द्वारा किसका स्त्राव होता है? हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का। भ्रूणीय परिवर्धन के समय सर्वप्रथम कौन से जनन स्तर का निर्माण होता है? एंडोड्रम का। निषेचन के दौरान निषेचन कला का निर्माण किससे होता है? कोर्टिकल ग्रेन्युलस या गोल्जी काय की गोल गोल पुट्टिका से। भ्रूण में बाह्य धक्कों से सुरक्षा प्रदान करने वाला द्रव्य कौन सा है? एमनियोटिक द्रव्य। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से शुक्र जनन के समय कितने शुक्राणु बनते हैं? 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नर जनन तंत्र की ग्रंथियां हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि व शुक्राशय। स्पर्मेमियोजेनेसिस क्रिया में शुक्राणुओं का निर्माण होता है स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्व से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव होता है पश्च पीयूष ग्रंथि से। आर्केंट्रोन या गेस्टोसिल गुहा पाई जाती है गेस्टुला अवस्था में। एंटी फर्टिलाइजिंग प्रकृति में होता है। अम्लीय प्रोटीन। पक्षियों में कौन सा विदलन पाया जाता है? चक्रिकाभ या बिंबाब विदलन पाया जाता है। शुक्राणुओं को पोषण, आधार व सुरक्षा कौन प्रदान करता है? सर्ट्रोली कोशिका। शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन कहाँ होता है? अधिवर्षण में होता है। शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल का उद्भव किससे होता है? भ्रूण की मुलेरियन नलिकाओं से। वीर्य में शुक्राणुओं का अनुपस्थित होना कहलाता है एंजियोस्पर्मिया कहलाता है। फाइब्रिनोलाइसिन किस ग्रंथि में पाया जाता है जो वीर्य को तरल बनाता है? प्रोस्टेट ग्रंथि में पाया जाता है। ग्राफियन पुट्टिका की गुहा को कहा जाता है?
एंट्रम गुहा या फुट्टी का गुहा। मादा की योनि में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जो ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है? लैक्टोबैसिलस एमिडोफिलस या डोडरलेंस बेसिलाई जीवाणु। मादा में क्लाइटोरिस होता है। नर के शीशन के समजात अंग। मानव मादा में 45 से 50 वर्ष की उम्र में अंड जनन की क्रिया का रुक जाना कहलाता है। रजोनिवर्ती या मीनोपोज। एक मादा अपने जीवन काल में लगभग कितने अंडाणु मोचित करती हैं? 400 अंडाणु मोचित करती हैं। अंडो उत्सर्ग के पूर्व की अवस्था को कहा जाता है। परचूरोदय भवन या प्रोलिफेरेटिव अवस्था। शुक्राणुओं को ऊर्जा कौन सा भाग प्रदान करता है? शुक्राणु का मध्य भाग करता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अंडाणु के केंद्रक को कहते हैं जर्मिनल वेसिकल। स्तनधारियों में प्राथमिक अंड झिल्ली होती है जोना प्लूसिडा। पीतक की मात्रा के आधार पर मानव के अंडे होते हैं अपीतकी या अलेसीथल अंडे। केंद्रक पीतकी या सेंट्रोलेसीथल अंडे पाए जाते हैं। कीटों में पाए जाते हैं। एक ही जाति के नर व मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया को कहा जाता है निषेचन कहा जाता है। अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिंग तथा शुक्राणु की सतह पर अम्लीय प्रोटीन एंटी फर्टिलाइजिंग पाई जाती है जो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ताला चाबी सिद्धांत या एंटीजन एंटीबॉडी सिद्धांत पर कार्य करती है। आर्केंट्रॉन गुहा या गैस्ट्रोसील गुहा का निर्माण किस संरचना विकास गति से होता है? अंतर्वलन या इनवेजिनेशन गति से। भ्रूणीय परिवर्तन की किस अवस्था में 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है? गैस्ट्रुला अवस्था में। अंतराली कोशिकाओं से एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करवाता है। LH या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन।